वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जून को। दोस्तों, इस बार के विश्व प्रत्यायन दिवस का थीम क्या था? तो एक्रीडिटेशन, एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। क्या था दोस्तों थीम इस बार का? एक्रीडिटेशन, एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। ये थीम था विश्व प्रत्यायन दिवस का मेरे प्यारे दोस्तों। अब जून महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। दोस्तों, साइकिल का आविष्कार किया गया था मैकमिलन के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जीके एंड जीएस विथ मनीष सर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे वो लेंगे 12 जून को। दोस्तों, कब लेंगे शपथ दोस्तों? तो 12 जून को लेंगे आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शपथ। दोस्तों तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? चंद्रबाबू नायडू। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों थे जगन मोहन रेड्डी। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू बनेंगे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो एस अब्दुल नजीर हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। कौन है आंध्र प्रदेश के गवर्नर? एस अब्दुल नजीर। मेरे दोस्तों, आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पे गठित होने वाला देश का पहला राज्य है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। यहाँ पर जो विधानसभा सीट है वो 175 है। इस 175 विधानसभा सीटों में दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है दोस्तों, टीडीपी, इसको 135 सीटें मिली इस विधानसभा चुनाव में दोस्तों। और जन सेना पार्टी को दोस्तों 21 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 8 सीटें मिली दोस्तों। और भी कई सारी पार्टियां हैं जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिया आपको कि टीडीपी को कितना मिला 135, जेएसपी को कितना मिला 21 सीटें और बीजेपी को कितना मिला तो 8 सीटें दोस्तों। देखो, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और यह गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित दोस्तों है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये पुलिकट झील है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है आंध्र प्रदेश में है। पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बालाजी मंदिर तिरुपति में दोस्तों स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर राजमुंदरी में है। और आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और कुलट्टम नृत्य दोस्तों। आंध्र प्रदेश को एशिया की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों? अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक कर दिया करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? दोस्तों, कौन सी बार भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो तीसरी बार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और कब लिए हैं? तो 9 जून 2024 यानी कि कल लिए हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एनडीए दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15
मिनट पे दोस्तों राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लिए दोस्तों। और 17वीं लोकसभा कार्यकाल जो है ये 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 5 जून 2024 को इसे भंग कर दिया था। याद रखना दोस्तों, 17वीं लोकसभा कार्यकाल कब पूरा होने वाला है? 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसे 5 जून को भंग कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब जो प्रधानमंत्री ने जो शपथ लिया दोस्तों तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उसमें शपथ में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। जैसे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया, और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। मालदीव के राष्ट्रपति भी आए, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति दोस्तों अहमद अफीफ आए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथन आए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आया, और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे दोस्तों। इन सभी देशों को आमंत्रित किया गया दोस्तों 9 जून के शपथ समारोह में। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति हैं अहमद अफीफ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथन। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग तोगबे दोस्तों। इन सभी को आमंत्रित किया गया था 9 जून के शपथ समारोह में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में रामसर साइट की संख्या जो हो गई वो 82 हो गई है, क्योंकि दोस्तों बिहार के 2 स्थानों को जोड़ा गया है रामसर साइट में। तो दोस्तों हम रामसर के बारे में भी जानेंगे, और बिहार के 2 स्थान कौन से जुड़े हैं मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों। तो देखो, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों दोनों जमुई बिहार में है। इन दोनों को रामसर में जोड़ा गया है। रामसर क्या है? तो ये ईरान का एक शहर है रामसर दोस्तों। यहाँ पर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। जो सम्मेलन दोस्तों हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता हुआ था, और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का झील है भारत का पहला रामसर साइट, जो ओडिशा में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों दोस्तों, ओडिशा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। वो कौन सी झील है? इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात NCLT दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने विस्तारा और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने विस्तारा और किस एयरलाइंस की कंपनी के विलय की मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया दोस्तों, इन दोनों की कंपनी को विलय की मंजूरी दी है। एयर इंडिया और विस्तारा दोनों टाटा समूह ग्रुप का ही हिस्सा है दोस्तों। अब एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और एयर इंडिया की स्थापना हुई 15 अक्टूबर 1932 को। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत और कतर। अब कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल राम दोस्तों। ये कौन है? तो कतर के PM है। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल राम। ये कौन है? तो कतर के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं। और भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई दोस्तों? तो नई दिल्ली में संपन्न हुई। अब नई दिल्ली में दोस्तों संपन्न हुआ है तो देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, इसकी स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो नई दिल्ली में है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन? तो सिक्किम में किया गया है। और सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश।
आप बताओ कमेंट बॉक्स में हिमाचल प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो। मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में, याद रखना। ध्यान से सुनो और समझो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब सिक्किम में दोस्तों किया जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन। तो देखो सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को और यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के जनजाति हैं लेपचा एवं भूटिया। सिक्किम को बोला गया है पर्यटकों का स्वर्ग। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। दोस्तों सिक्किम पहले एक देश था। यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का स्वराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम में एक झील भी है, लोनक झील। लोनक झील कहाँ है, तो सिक्किम में, याद रखना। सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, चीन से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है दोस्तों, और यहाँ पर आप नेपाल कर लेना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों मुंबई में ही आयोजित किया जाएगा, MIFF 2024। दोस्तों यह कौन सा संस्करण है, ये महत्वपूर्ण है, तो 18वां दोस्तों। अब मुंबई में किया जाएगा दोस्तों। तो मुंबई के बारे में जानते हैं, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है, पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है और भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये नागपुर से है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम दोस्तों कहाँ है, तो मुंबई में। मुंबई में ही दोस्तों BCCI का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अगला प्रश्न आपका है 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या होगी। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जो होगी वो अमरावती होगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी राजधानी करनूल बनी थी। उसके बाद दोस्तों जो आंध्र प्रदेश, उसके बाद उसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी थी, हैदराबाद बनी। लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो अलग हो गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गई। और ऐसा समझौता हुआ कि दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना जो है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद है वो 10 वर्षों तक रहेगी। कब तक रहेगी, 10 वर्षों तक। उसके बाद इसकी राजधानी जो हो जाएगी वो बदल दी जाएगी और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या कर दी जाएगी, तो दोस्तों आधिकारिक रूप से दोस्तों अमरावती हो जाएगी 12 जून 2024 से। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने भी क्या बताया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश भारत का पहला राज्य है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हैदराबाद जो आपका है ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है, मूसी रिवर के किनारे है। हैदराबाद में ही 4 मीनार है दोस्तों। हैदराबाद में क्या है, 4 मीनार। 4 मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें दोस्तों सबसे उम्रदराज सांसद जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं TR बालू दोस्तों। TR बालू यह तमिलनाडु के त्रिपेरुबंदूर से लोकसभा सांसद दोस्तों DMK के बनी है। अगर दोस्तों ये सबसे उम्रदराज सांसद जब ये बने हैं TR बालू, तो सबसे युवा सांसद कौन है दोस्तों, ये दोस्तों युवा सांसद जो आपके सबसे हैं वो 4 हैं। प्रिया सरोज हैं, पुष्पेंद्र सरोज हैं, संजना जाधव हैं दोस्तों और संभवी चौधरी हैं दोस्तों। ये सभी का एज जो है वो 25-26 के आसपास में। प्रिया सरोज दोस्तों समाजवादी पार्टी से मछली शहर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद बनी। पुष्पेंद्र सरोज दोस्तों समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद बनी। संजना जाधव कांग्रेस पार्टी से भरतपुर
राजस्थान से दोस्तों क्या बनी, सांसद बने ये। और संभवी चौधरी दोस्तों याद रखना एलजेपी से है ये। और ये समस्तीपुर बिहार से दोस्तों लोकसभा सांसद बनी है संभवी चौधरी। तो सबसे युवा सांसद में नाम किसका किसका आता है, प्रिया सरोज का आता है, पुष्पेंद्र सरोज का आता है, संजना जाधव जी का आता है और संभवी चौधरी जी का आता है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगला प्रश्न हमारा है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया 8 जून को और थीम था नई गहराई को जागृत करे। विश्व महासागर दिवस का थीम क्या दिया गया इस बार, कि नई गहराई को जागृत करे, ये थीम दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों है 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण कहाँ किया गया। 700 मीटर दोस्तों इस राष्ट्रीय एकता के पुल की लंबाई है और इसका अनावरण जो किया गया है वो हंगरी में किया गया है। कहाँ किया गया, हंगरी में। अब हंगरी में किया गया दोस्तों, देखो इसका उद्घाटन जो किया गया हंगरी में दोस्तों 4 जून को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इसका उद्घाटन किया गया है। अब हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। हंगरी की प्रेसिडेंट कौन दोस्तों, तो हंगरी के प्रेसिडेंट है तोसाम सोक्योल। दोस्तों हंगरी की करेंसी क्या है, तो फॉर्निट है। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी की प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो तमोस सोलियोक, ये हंगरी के प्रेसिडेंट है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो फॉर्निट है मेरे प्यारे लालिबम लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिस्लेरी लियोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो आदित्य रॉय बने हैं बिस्लेरी लियोनाटा के नए ब्रांड एम्बेसडर मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पिंकी कुमारी। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर हैं। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर खान है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में दोस्तों जो मैंने करंट अफेयर करवाया था उसको जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 7 जून। किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म का अनावरण किया है, उत्तराखंड ने। दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी प्रतिशत मतदान की घोषणा की है, तो 65.79 दोस्तों। और इस बार लोकसभा चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा बन गए हैं दोस्तों। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, सान्या मल्होत्रा ने जीता है। शेख सबा अल खालिद किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं, कुवैत के। हाल ही में किस देश ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हैंड रेस टनल का उद्घाटन किया है, तो नेपाल ने दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर में शामिल किया गया है, तो बिहार मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कहाँ पीपल का पौधा लगाया, तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की, दक्षिण कोरिया ने। और किस देश में स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया में स्थित है माउंट इबू ज्वालामुखी मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, और शेख सबा अल खालिद किस देश के नए क्राउन यानी कि प्रिंस बने हैं। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।